बड़ी रोचक बात यह है कि श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तो यहां तक सवाल उठा दिया है। उनका ये कहना है कि ऐसे सवाल पूछे ही नहीं जाने चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि ऐसे सवाल पूछे ही नहीं जा सकते। उनका ये कहना है कि ना तो रॉबर्ट वाड्रा पब्लिक फिगर हैं, ना ही वो पार्टी के कोई मेंबर हैं, उनसे ऐसे सवाल कोई पूछ ही नहीं सकता है। हमारे जितने भी मेहमान मौजूद हैं उनसे, रंजिता मेहता जी, सबसे पहले क्या कहेंगे आप इस पर? ये तो एक बड़ा ही अजीब सा बयान है। देखिए, मैंने पहले इस बारे में बात की थी कि रॉबर्ट वाड्रा जी एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी है। क्योंकि वो सोनिया जी के दामाद हैं, इसलिए उनको ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, ज्यादा इस मुद्दे को उठाया जाता है। व्यक्तिगत तौर पे वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ पे। प्रकाश जावड़ेकर जी, जो हमारे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, उनका एक बयान आया, अपने दर्शकों को सुनाते हैं पहले। रॉबर्ट वाड्रा क्या उन्होंने जिस तरह बदसलूकी की, क्या सुब्रम स्वामी ने आपको लेटर भी लिखा है, क्या कोई कार्रवाई करेंगे आप? ऐसा है, हमारे पास कोई शिकायत आती है तो उस पर निश्चित हम विचार करेंगे, लेकिन मीडिया को अपने काम करने देना चाहिए। ये एक बड़ा सवाल है यहाँ पर कि अगर कोई आपसे सवाल पूछ रहा है तो क्या हमारा सवाल पूछने का भी आपसे हक नहीं बनता है? सीधे सीधे मैं ये जानना चाहता हूं। मैं राघव आपके पास आ रहा हूं। मेरा ये सवाल है, क्या हमारा सवाल पूछने का भी हक नहीं बनता है? और रही बात कि वो पब्लिक फिगर हैं कि नहीं है, ये तो सब जानते हैं कि वो पब्लिक फिगर हैं। बड़ी बड़ी मैगजीन्स में उनकी फोटो छपी है, खबर तो वो भी बनती थी कि किस तरीके से उन्होंने अपना वजन कम किया और कौन से जिम में जाते हैं, कौन सी गाड़ी चलाते हैं और कौन से गोल्फ कोर्स में खेलते हैं। तो पब्लिक फिगर तो वो है मैम। सीधे सीधे मुझे इस बात का, हम आप तीनों से ये जानना चाहते हैं, क्या मीडिया सवाल भी नहीं पूछ सकता इनसे? रंजिता जी। मीडिया बिल्कुल सवाल पूछ सकती है सर। मीडिया से बचकर कौन रह सकता है? मीडिया मतलब कोई ऐसा पर्सन नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मीडिया से छूता रह सकता है। मीडिया को पूरा हक है पूछने का। पर मैंने आपको बताया कि उनको किस लहजे से पूछा गया और किस हालात में पूछा गया और उनका रिएक्शन किस तरीके से था, ये उस समय के माहौल पे डिपेंड करता है। हालात कुछ भी हो, लेकिन आप माइक नहीं हटा सकते। हालात कुछ भी हो, आप ये नहीं कह सकते एसपीजी के कि डिलीट कर दो। बिल्कुल, ये गलत है, ये चीज गलत है। ये उनको चलिए, अच्छी बात है, आप कम से कम ये तो कह रही है, वाकई में अच्छी बात है कि ये गलत है, क्योंकि आपके पार्टी के जो बड़े शीर्ष नेता हैं वो तो एकदम मोर्चा लेके बैठे हुए हैं कि डिफेंड करना है। राघव, आपका रिएक्शन इस पर? और थोड़ी देर पहले आपके ऊपर आरोप लगाया था कांग्रेस का प्रवक्ता होने का, बकायदा संबित पात्रा जी ने। जी निशिकांत भाई, थोड़ा समय दीजिएगा, दोनों चीज़ों पे बात करना चाहूँगा। पहले तो संबित पात्रा जी जिस कुतर्क के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इस चैनल पे भी आके वो शुरू कर दिया और बहुत ही बचकाना सा आर्ग्यूमेंट दिया। देखिए, मैं ये बता दूं संबित पात्रा जी को कि रॉबर्ट वाड्रा जी के जमीनी घोटाले जो घोटाले हुए थे उसको उजागर हमने करा था, आम आदमी पार्टी ने करा था। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता वीरप्पा मोइली जी, मुरली देवरा जी, शीला दीक्षित जी के खिलाफ एफआईआर हमने कराई थी। तो ये जो बड़ी कन्वीनियंटली आप लोग यूज करते हैं, कभी हमें बीजेपी का कह देते हैं, कभी हमें कांग्रेस का एजेंट बता देते हैं, तो इसको बंद करिए, तर्कों पे बात करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तक रॉबर्ट वाड्रा जी की बात है, देखिए वो तो मैंने शुरुआत में ही कहा था, ये देश की स्वतंत्र पत्रकारिता पे हमला है। उनको माफी भी मांगनी चाहिए और उनके घोटालों जो सारे उजागर किए गए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, परंतु ये हो नहीं रहा। आज संबित पात्रा जी बयान देते हैं कि हम उनसे मिले हुए हैं। अरे साहब, मैं सीना ठोक के ये कहता हूं कि बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं। आज राजस्थान में आपकी 11 महीने से सरकार है, आपने एक पर्चा भी नहीं भरा उनके खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए। केंद्र में आपकी 6 महीने से सरकार है, आपने क्या कार्य करा? चुनावी मुद्दा आप बनाते हैं, राजनीतिक रोटी आप सेकते हैं, आप कार्य नहीं करते हैं। मेरा तो यह कहना है, बीजेपी और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा राघव, मैं आपकी बात से, देखिए आप जो भी कह रहे हैं राघव, सुनिए, आपने आरोप लगाया राघव, आपने आरोप लगाया, मैं डॉक्टर पात्रा आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक आम इंसान की तरह, एक पत्रकार की तरह मेरा भी कुछ ऑब्जर्वेशन है। आपने ठीक कहा, आपने आरोप लगाया, आपने जो कुछ भी किया। डॉक्टर पात्रा, मैं आपके पास आ रहा हूं और अपने दर्शकों को अभी और भी पॉलिटिकल रिएक्शन दिखाने जा रहे हैं, लेकिन आपने आरोप लगाया, बीजेपी ने आपके आरोप ले लिए, सारी बातें ठीक है, लेकिन उसके बाद आपने कांग्रेस से सपोर्ट लेके सरकार बना ली दिल्ली में, ठीक है? ये आपने आरोप लगाए थे और आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए। राशिद अल्वी साहब ने तो देखा ही नहीं, मतलब उनको पता ही नहीं है खबर क्या है। अक्सर उनको हर खबर पता हो। निशिकांत भाई, खैर राघव,
आपके पास मैं आ रहा हूं, उससे पहले डॉक्टर पात्रा बताइए। देखिए निशान जी, मैं ये कहना चाहता था, बहुत भले मत से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस अगर इतनी ही चिंता करती हर प्राइवेट सिटीजन की, तो आज कहीं ज्यादा 444 सीट होती, केवल 44 नहीं होती। तो एक विशिष्ट प्राइवेट सिटीजन की चिंता की जा रही है, तो वो प्राइवेट सिटीजन नहीं है, क्योंकि याद रखिएगा परिवार ही पार्टी है कांग्रेस में, एक ही परिवार से पार्टी चलती है, पार्टी परिवार नहीं है। इसलिए ये कह देना कि उस परिवार का एक प्रमुख व्यक्ति, उसका कोई लेना देना पार्टी से नहीं, ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के राज्य ने वहां खराब काम किया, हुड्डा सरकार ने पॉलिसीज ट्वीक किए, ये तो खुद आज सीएजी ने बताया है कि सीएजी की पूरी विषय आज रखी गई है, अखबारों ने छापा है, इससे अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है। और जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल, देखिए मेरे छोटे भाई, हम लोग राजस्थान में क्या हुआ, राघव चड्ढा से एक सेकंड राघव रुक, मैं छोटे भाई हैं, बहुत स्नेह करते हैं, अगर वो कहते हैं कि सब कुछ आम आदमी पार्टी के कारण से दुनिया में हो रहा है, ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ज्यादा इसमें नहीं लड़ना चाहिए। सूर्य चंद्र भी हिल रहे हैं, सब कुछ आम आदमी पार्टी के कारण से हो रहा है, वो नहीं होते तो क्या वजूद होता है हिंदुस्तान में राजनीति का। छोटे भाई है, छोटे भाई का आग्रह को स्वीकार कर लेना ये उचित होता है। बड़ा विषय यही है कि इस प्रकार से रॉबर्ट वाड्रा को अगर हाथ से बाहर जा रहा है तो डॉक्टर पात्रा, एक सवाल है जो राघव ने एक बड़ा वैलिड सवाल उठाया है। आपकी सरकारें जहां पे भी हैं वहां पर आपने बहुत कार्रवाई की नहीं है। वैसे जिन जिन आरोपों को आप लेकर आए थे आपने कार्रवाई नहीं की है, उन्होंने कुछ केस स्टडीज भी दी हैं, उस पर क्या जवाब है आपका? निशान जी देखिए, हरियाणा में अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है सरकार, राजस्थान का जिक्र किया उन्होंने, और सरकार ने कहा है कि लैंड डील्स का हम जायजा ले रहे हैं, जांच कर रहे हैं, और मैं आश्वस्त करता हूं कि हम काम करेंगे। और आप बताइए निशान जी, अगर एक हफ्ते के अंदर किसी भी प्रकार से एक काल्पनिक सिचुएशन सोचिए, उन्होंने राजस्थान का जिक्र किया था, मैं फिर से बताता हूं, उन्होंने हरियाणा की तो बात ही नहीं की, उन्होंने राजस्थान का जिक्र किया। मैं दोनों का बता रहा हूं। अगर अभी एक हफ्ते के अंदर ऐसा कुछ हो गया होता तो निशांत जी अभी मुझसे पूछ रहे होते कि आपने ये बदले की राजनीति क्यों की। हम बदले की राजनीति में भरोसा नहीं रखते हैं, रिवेंज की राजनीति में विश्वास नहीं रखते हैं। कानून अपना काम करेगा और कानून के राह पे हम कोई रोड़ा नहीं अटकाएंगे। शीला दीक्षित के खिलाफ तो इनके पास एक काला अटैची था जिसमें सब कुछ सबूत रखा हुआ था कि मैं सरकार में आऊंगा, अगले दिन शीला दीक्षित जेल के अंदर होंगी। मगर शीला दीक्षित तो 4 दिन बाद केरल की गवर्नर बन गई। और जब हर्षवर्धन जी ने पूछा केजरीवाल जी से, तो वो हर्षवर्धन जी को चैलेंज कर रहे थे, लाइए आपके पास कोई एविडेंस तो लाइए। इसलिए मैंने हाथ जोड़ के भाई को अनुग्रह किया है कि सूरज चांद आप ही का है, सब कुछ आपका है, हम लोग क्यों कॉन्टेस्ट करें इस पे। आप कहते हैं सब कुछ आपके कारण चल रहा है। राघव, आपका रिप्लाई लेने से पहले मैं एक चीज यहाँ पर एक सवाल, क्योंकि हम थोड़ा सा मुद्दे से ना भटके। अब मुद्दा आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी नहीं है, मुद्दा है यहाँ पर रॉबर्ट वाड्रा। मेरा एक सवाल सीधे सीधे ये है और मैं आप सबसे ये जानना चाहता हूँ। शुरुआत में रंजिता जी से करूंगा, हालांकि आपका जवाब मैं ऑलरेडी समझ चुका हूं क्या होगा, लेकिन फिर भी सत्ता से नजदीकी और सत्ता के इर्द गिर्द घूमने के बाद एकाएक 10 साल के बाद झटका लगता है और सवाल पूछे जाते हैं जो कि शायद पहले कभी नहीं पूछे गए, क्योंकि चीजें इतनी खुल के सामने कभी आई नहीं, लेकिन सत्ता गई तो खुल के बहुत ज्यादा सामने आने लग गई और वही लोग सवाल पूछने लग गए। क्या ये उसका एक सिम्टम है कि अभी तक वो सत्ता की पुरानी आदत गई नहीं है? रंजिता जी देखिए, इसमें सत्ता वाली कोई बात नहीं है। मेरा ये मानना है कि सत्ता में 10 साल हम रहे हैं, हमने पूरी क्लीन राजनीति की है, हमारे ऊपर कोई भी आरोप आज तक सिद्ध नहीं हुआ है। वाड्रा केस को हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हर जगह उठाया गया और हर जगह से वहां पे नकारा गया है, क्योंकि कोई भी तथ्य उनके खिलाफ नहीं मिला है। उसके बावजूद राजनीतिक रेटियां सोचने के लिए बीजेपी ने इस मुद्दे को लोकसभा में भी उठाया और विधानसभा में भी उठाया। अगर कोई इतनी देर से इनकी 180 दिन से ऊपर इनकी सरकार को हो चुके हैं, अगर वाकई ही ऐसा कोई घोटाला हुआ होता तो क्या आपको लगता है कि अब तक वाड्रा जी के खिलाफ कोई केस दर्ज ना हुआ होता, कोई FIR लॉन्च नहीं हुई होती? पोल करवाया और उनसे पूछा कि उनका जवाब क्या है। ये सीधे देखते हैं। पहले वाड्रा की हरकत पर कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, 90% लोगों ने कहा हाँ माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस को इस हरकत पर। 10% लोगों ने कहा नहीं। सीधे सीधे एक क्विक रिएक्शन। राघव चड्ढा हमारे साथ है। राघव, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताएं। जी निशान भाई, मैं 3-4 बयानों पे अपनी प्रतिक्रिया देना चाह रहा था। पहले तो जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा
कि ये वाड्रा लैंड डील्स का मामला हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया और वहां से खारिज हो गया, तो मैं उनकी जानकारी के लिए और देश के दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, वो जो डिसमिसल था वो डिसमिस्ड इन लेमिनी था, यानी कि न्यायाधीश ने ना तर्क देखे ना बयान सुने और जो पिटीशन दी गई थी उसमें तकनीकी खराबी के चलते उसको खारिज कर दिया गया। कहीं भी किसी भी न्यायालय ने कोई भी क्लीन चिट नहीं दी है, तो इस भुलेखे में ना रहे, पहली चीज। दूसरी चीज, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी बयान दे रहे थे और आपके सवालों से भाग रहे थे, तो आज ये स्पष्ट हो गया है कि किस तरीके से उनकी सरकार विफल रही है और मिली भगत है बीजेपी और कांग्रेस की। और यहां तक कि मुझे तो लगता है बीजेपी अभी भी चुनावी माहौल में, चुनावी कैंपेनिंग में लगी हुई है। ये कह रहे हैं कि हम करेंगे, हमारी इच्छाएं साफ हैं, हमारा मन साफ है, हम करेंगे। अरे भाई, राजस्थान में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, अब आप कब इंतजार कर रहे हैं? 2099 में करेंगे क्या? कब करेंगे बताइए? रोकूंगा राघव, मेरे लिए समय हमारे पास बहुत कम है, मैं आपको रोकूंगा। संबित पात्रा वहां पर मुस्कुरा रहे छोटे भाई की बात सुन के। एक जरूरी बात है, आपने मुस्कुरा रहा हूं। एक सेकंड राघव भाई शांत हो जाइए। देखिए, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि रॉबर्ट वाड्रा जी ने लैंड डील पे प्रश्न हुआ, उन्होंने बदसलूकी की, आपने आम आदमी पार्टी को पूछा ये ठीक क्या या बुरा किया? मैं क्षमा चाहता हूं, आपको रोकना चाहेंगे। अभी मुद्दा बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी नहीं है, मुद्दा रॉबर्ट वाड्रा ने जो हरकत की वो सही है या गलत है, उसमें माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? जनता कह रही है माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के नेता रॉबर्ट वाड्रा को बचाने में लगे हैं, फिर वो कहते हैं कि इनका कांग्रेस से कोई ताल्लुक नहीं है।